बट आई थिंक आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू वसीम अकरम, जो उसने करेज दिखाया और जिस तरह वो लीडर खड़ा रहा और जिस तरह की उसकी कम्युनिकेशन अंदर थी, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक, वंडरफुल। और आई थिंक अगर वो कैप्टन कोई और होता तो गेम का जो है ना रिजल्ट कुछ और हो सकता था। HDFClife.com पर जाएं और जानिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है कितना आसान। आप देख रहे हैं सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय HDFC लाइफ, जहां आज हम बात करेंगे पाकिस्तान लेजेंड सकलेन मुश्ताक के करियर के एक ऐसे मोमेंट की जिसने उनकी शोहरत में भारी इजाफा किया और अपनी टीम को हार से किया प्रोटेक्ट और जीत इंश्योर कर ली। चेन्नई टेस्ट मैच ना कभी भूल सकता हूं और उसकी यादें हमेशा साथ में है। वो खाली क्रिकेट मैच नहीं था, मैं ये समझता हूँ उस एक मैच के बाद जो मैंने क्रिकेट को जाना, सीखा, समझा और जो मैं लाइफ को समझा, वो ना सिर्फ ये कि भाई चेन्नई टेस्ट मैच में अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और हम लोग मैच जीते, वो एक अलग बात है, वो उसमें तो अल्लाह का शुक्र अदा आज भी करता हूँ। बट उसने जो मुझे क्रिकेट को सिखाया, समझाया और उसके बाद जो मेरी क्रिकेट में उरूज आया, मैं ये समझता हूँ जितनी भी मेरी जिंदगी के पहले साल थे, ये एक मैच ने मुझे एक डिफरेंट सोच और डिफरेंट क्रिकेटर बनाया और प्लस लाइफ के एतबार से इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एनीवे, अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। उस टेस्ट मैच में सचिन पहली इनिंग्स में बहुत जल्दी आउट हो गए। अगली इनिंग्स में आए तो जाहिर है दुनिया का ग्रेट प्लेयर ऑल टाइम और पूरी दुनिया पे राज करने वाला अगली इनिंग में तो एक डिफरेंट माइंडसेट से आएगा। मैच का पूरा सिनेरियो तो आप सब जानते ही हैं कि बड़ा टाइट मैच हो गया था और जिस अंदाज से सचिन खेले और जिस अंदाज से सचिन के टैक्टिक्स थे, मैं ये समझता हूँ, मैंने उस दिन देखा, आई थिंक गालिबन कोई 15-16 मुझे चौके मारे उसने, सचिन ने, हो सकता है ज्यादा हो, और 100 रन बनाए सेकेंड इनिंग में। तो जो सेकेंड इनिंग्स की जो बहुत ही क्रूशल मोमेंट्स थे या कुछ ऐसी टॉक्स थी जो मेरे और कैप्टन के दौरान हुई और जो टीम के अंदर चल रही थी, और हर वक्त हर सेशन में ये होता था ब्रेक थ्रू मिलेगा तो गेम का पासा पलट जाएगा और अगर हमने सचिन को आउट कर दिया तो पूरी इंडिया की बैकबोन टूट जाएगी। सचिन को कैसे पकड़ना है उसको सोचो, कौन ऐसा है जो सचिन को पकड़ेगा, कौन ऐसा है जो सचिन को आउट करेगा, इसको कैसे खामोश रखना है, इसको कैसे रन्स नहीं देने, कौन इसके ऊपर अटैक करेगा। यानी हर वक्त ये बातें हो रही होती थी क्योंकि वो ना सिर्फ अपने एंड को संभाले हुए भी था, रन्स भी कर रहा था और दूसरे को भी जो है वो हौसला बढ़ा रहा था और दूसरे एंड का प्रेशर भी खुद झेल जाता था। और उसके टैक्टिक्स सिर्फ अपनी बैटिंग के अराउंड नहीं थे, पूरे टीम के और हर चीज के अराउंड था, यानी हर चीज इसके अराउंड थी। तो वसीम भाई फिर मेरे पास आए और मैं काफी लंबा चौड़ा स्पेल कर चुका था और उसने काफी मुझे पीटा भी, सचिन ने, और बड़ी टफ बैटल चल रही थी। बहरहाल जब चौके छक्के लगते भी हैं तो आप ये नहीं कि आप गिर जाते हो, आप फिर दोबारा आते हो। यानी हर गेंद ऐसा होता था कि अब मैं इसको प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, अब मैं इसको आउट करूंगा। आप हर एक गेंद पे इरादा करते हैं, इंटेंशन आपकी होती है कि इंटेंशंस ये होती हैं कि आपने इसको आउट करना। तो एक गेंद पे जो है वो इरादा कर रहा हूँ, अब पकड़ूंगा, अब पकड़ूंगा, अब पकड़ूंगा, अब पकड़ूंगा। यानी ये एक जैसे हमारी तस्वीर नहीं होती, वो इस तरह की बातें चल रही। मैं वसीम भाई के पास गया और उनको मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है सचिन को सब समझ आ रही है, सब कुछ देख रहा है और अगर मैं उसको आर्म बॉल करता हूँ, फ्लोटर करता हूँ, टॉप स्पिन करता हूँ या दूसरा करता हूँ या ऑफ स्पिन करता हूँ या तेज मार के बिग स्पिन करने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज उसको नजर आ रही है और बड़े मजे से खेल रहा है। आई थिंक मैंने जैसे पहले मेंशन किया कोई 16-17 चौके मारे हैं उसने मुझे ना। तो अगर आप देखें तो 60-70 तो मुझे ही उसने जो है वो 60-70 रन उसने मेरे ऊपर ही उसने कर दिए। तो ये सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं वसीम भाई से बात कर रहा हूँ तो वसीम भाई कहने लगे मेरे कंधे पे हाथ रख के कि देख सकलैन, उस एंड पे तू है और इस एंड पे मैं हूँ, मेरा तुम्हारे ऊपर जितना यकीन है किसी और के ऊपर नहीं है और मुझे यकीन है कि अगर कुछ होगा तो तू ही कर सकता और कोई कर नहीं सकता। फिर हम दोनों ने आंखों में आंखें डाल के देखा ऐसे और जिस कन्विक्शन के साथ और जिस
जिस तरह मेरा कैप्टन मेरे ऊपर बिलीफ रखे हुए था और जिस तरह वो मुझे ऑब्वियसली मोटिवेट भी कर रहे थे और जिस तरीके से उसने अपने यकीन का इजहार किया, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बड़ी इज्जत की बात है कि वसीम भाई ये बात कर रहे हैं और इस सिचुएशन में वो मुझे ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा मैं और तू हैं, उस एंड से मैं हूँ, इस एंड से तू है, और जो अगर कोई गेम का पासा पलटेगा वो तू होगा। तो जब इस तरह की बात आई तो मैंने फिर उसके बाद अपने आप को फिर दोबारा रीफोकस किया। तो क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पावर हाउस जो था इंडियन टीम में वो सचिन था, तो उसको गिराना बहुत जरूरी था बजाय इसके कि क्योंकि गेम हाथ से निकलते चले जा रही थी। तो इस गेंद से पहले मेरा और वसीम भाई का फिर आई कांटेक्ट हुआ। मैंने उनको कहा कि मैं इस वक्त यहाँ पे गैम्बल करूंगा, गैम्बल मीन कि इसको आउट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 16-17 चौके मुझे मार दिए थे तो मैंने दूसरा करना ही बंद कर दिया, मैंने फ्लोटर करना बंद कर दिया, मैंने आर्म बॉल करना बंद कर दिया। मैंने कहा अब मैं इसको टाइम पे जो है ना वेरिएशंस को बाहर निकालूंगा, अभी मैं सिर्फ स्टॉक बॉल के ऊपर इसको थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो गालिबन 4-5 ओवर मैंने दूसरा बॉल नहीं डाला सचिन को। तो वो जो 4-5 ओवर के बाद जो दूसरा बॉल मैंने डाला वो मैंने वसीम भाई के साथ जब मैंने कहा कि मैंने आई टू आई कांटेक्ट हुआ और मैंने वो गेंद को टांग से निकालने की कोशिश की ताकि वो मुझे मिड ऑन या मिड विकेट की साइड पे मारे, और अगर टांग से अच्छा गेंद बाहर निकलेगा, मारने जाएगा तो टॉप एच होगी। उससे पहले तकरीबन 4-5 ओवर सिर्फ ऑफ स्पिन चल रहे थे, और ऑफ स्पिन ना सिर्फ एक ही ट्रेजेक्टरी पे बल्कि ऊपर नीचे वाली ट्रेजेक्टरी पे मैं ऑफ स्पिन कर रहा था। तो उसमें ऊपर नीचे वाली ट्रेजेक्टरी ये है कि जब मैं दूसरा करता था तो उसकी ट्रेजेक्टरी थोड़ी ऊपर हो जाती थी और ऑफ स्पिन करता था उसकी ट्रेजेक्टरी थोड़ी लो होती थी। तो मैं दोनों गेंद जो स्टॉक बॉल है ऑफ स्पिन के वो दोनों ट्रेजेक्टरी पे कर रहा था ताकि जब मैंने दूसरा करना हो तो वो दूसरे की और ऑफ स्पिन की ट्रेजेक्टरी सेम हो, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा ऐसा लगे कि गेंद ऑफ स्पिन ही है या वो पिक करने में धोखा खा जाए। तो वो 4-5 ओवर तक ये इसी तरह गेम चलती रही, दोनों ट्रेजेक्टरी पे गेंद फेंकता रहा इसको। जब मुझे ऐसा लगा कि अब चांस लिया जा सकता है तो मिड विकेट ऊपर थी, गालिबन मिड विकेट ऊपर थी, मिड ऑन ऊपर थी, मिड ऑफ ऊपर थी, तो चांस लेने के लिए अगर बाहर से बाहर करता तो ऑफ साइड पे चौका लगता। तो इससे बेहतर ये था कि लेग साइड पे चौका मारने के लिए जाए या छक्का मारने के लिए जाए मिड ऑन और मिड विकेट के इस एरिया में। तो यहाँ पे अगर अच्छी जगह पर यानी मिडल एंड लेग से अगर मैं बाहर निकालता हूँ, क्रॉस खेलने पे टॉप एज लगने के चांसेस है। तो वही हुआ, वही गेंद की उसको उसी जगह पे थी। अगर आप उसको देखेंगे तो सचिन जब बाहर निकला तो गेंद मिडल एंड ऑफ पे नहीं थी या ऑफ साइड से बाहर नहीं थी, वो मिडल और लेग पे थी। तो वो जब खेलने के लिए गया वो मिड ऑन के ऊपर से तो टॉप एज लगी और सचिन आउट हुए। तो ये क्रेडिट ऑब्वियसली मैं दूंगा वसीम अकरम को कि वो जो कन्वर्सेशन थी उसने एक सेल्फ बिलीफ की चिंगारी और भड़काई, रीफोकस हुए आपस में। जब बात हुई तो ऐसा लगा कि भाई हम ही नहीं करना है और हम ही दो हैं, और उसमें से अगर कैप्टन मुझे कह रहा है तो ये कैप्टन का मेरे ऊपर जो एतमाद है उसने यकीन करें कि मेरे पूरे जिस्म के अंदर एक ऐसी एनर्जी थी और मुझे रीफोकस करने का मौका मिला। और हमारा प्लान और स्ट्रैटेजी जो थी वो बड़ी अच्छी वो 4-5 ओवर चली, जिसकी वजह से जो है ऑल टाइम द ग्रेटेस्ट सचिन तेंदुलकर जो है वो मेरी झोली में अल्लाह ताला ने डाला। और उस बट आई थिंक आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू वसीम अकरम, जो उसने करेज दिखाया और जिस तरह वो लीडर खड़ा रहा और जिस तरह की उसकी कम्युनिकेशन अंदर थी, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक, वंडरफुल। और आई थिंक अगर वो कैप्टन कोई और होता तो गेम का जो है ना रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो इस तरह लेजेंडरी स्पिनर सकलेन मुश्ताक ने सचिन का महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी टीम की जीत को इंश्योर कर लिया। आप देख रहे थे सर उठा के जियो मोमेंट्स पावर्ड बाय HDFC लाइफ। We'll be back with more such moments. Till then, be safe, be healthy and stay tuned to Sportskeeda. HDFClife.com पर जाएं और जानिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है कितना आसान।